Assalamualaikum, all my YouTube family and all members of this channel and group. आज हम this is my first blog and I'm going to start with baby's medicine. I'm a new mom of 3 months daughter. मेरी 3 months की बेटी है। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत सारे इश्यूज़ हुए थे बेबी की मेडिसिन को लेके, कौन सी मेडिसिन दूँ, कौन सी सेफ़ है, कौन सी नहीं है। बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें सुनी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो उन मम्मीज़ के लिए है जिनके बेबी फार्मूला मिल्क पे हैं। जब बेबी फार्मूला मिल्क पे होता है और वो दूध थोड़ा सा ज़रा सॉलिड होता है, बेबी स्टोल पास नहीं करता, उसको कब्ज़ हो जाता है, तो उसके बाद ये वाले जो ड्रॉप्स हैं आपने लैक्टीज़ ड्रॉप्स जो हैं, ये आपने 5 ड्रॉप्स बेबी को उसकी एवरी फीड से पहले और या फिर उसके फीडर में डाल देने हैं। 5 ड्रॉप्स या तो बेबी के मुंह में डाल दें ड्रॉपर की मदद से या फिर उसके फीडर में डाल दें। इसकी मैं आपको दिखाती हूँ। आउटर शेप इसकी ये है, आउटर पैकिंग एंड इनर पैकिंग इज़ दिस। ये इसके साथ ड्रॉपर लगा हुआ है और आपने ड्रॉपर की मदद से 5 ड्रॉप्स या तो उसके फीडर में डाल देने हैं या फिर उसके मुंह में डाल दें, बेबी के मुंह में। इससे आप बेबी का जो कॉलिक का इशू है वो बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। बेबी को कॉलिक का कोई इशू नहीं रहेगा। देन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एथामोल ग्लिसरीन जो है, ये बेबी जब 10 डेज़ का होता है तब भी एक वैक्सीनेशन लगती है। जब बेबीज़ जो हैं वो 2 मंथ का होता है तब 2 उसके वैक्सीनेशन लगती हैं। तो जो फर्स्ट वैक्सीनेशन लगती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, तो बेबी के अक्सर निशान बन जाता है, एक स्पॉट सा रह जाता है। तो उसके लिए आपने इसको 1 ड्रॉप आपने अपनी फिंगर पे लेना है, एक फिंगर पे लेना है और हल्का हल्का से या तो आपने इसका नीचे को मसाज करना है या फिर इसका ऊपर को आउटर साइड पे। तो आपने इसको बिल्कुल सर्कल इसका मसाज नहीं करना, 1 ड्रॉप लेके इसका मसाज करना है और वो जो निशान है वो आपका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उसके बाद ये बहुत अच्छी है जो मदर्स फीड करवाती हैं अपना, उनके लिए भी, जो नहीं फीड करवाती जिनके बेबीज़ फार्मूला मिल्क पे हैं उनके लिए भी। कॉलिक ड्रॉप्स ये 100 तक आते हैं, बहुत रीज़नेबल सी मेडिसिन है। और आपने ये बेबी जब 1 मंथ का हो या 1 मंथ से कम हो तो आपने 1 ड्रॉप सुबह और 1 शाम में उसको देना है। कॉलिक का इशू बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ना गैस रहेगा, ना बेबी फार्ट करेगा और ना ही पेट में कोई इशू करेगा, कोई भी जो खुराक है वो। उसके बाद जब भी बच्चा, पहले दौर में कुछ थोड़े से और इश्यूज़ होते थे, अब जब बच्चा पैदा होता है तो उसको डॉक्टर्स उसकी बोन्स के लिए सप्लीमेंट्री जो उसको डाइटरी जो सप्लीमेंट्स देते हैं उनमें सबसे बेहतर सेफ डी है। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में सेफ डी डाइटरी सप्लीमेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये बिल्कुल सेफ़ है। ये आपको कोई कहे या ना कहे, न्यू मॉम को चाहिए कि एक ये सेफ डी, ये D3 के जो है ना ड्रॉप्स हैं और साथ में से ट्रॉल डी, ये वाले ड्रॉप्स जो हैं, ये 2 ड्रॉप्स एक कतरा अपने 5 माह तक अपने बच्चे को ज़रूर देना है। उसकी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग रहेंगी, बच्चा भी जो है उसको विटामिन D3 की जो है डेफिशिएंसी वो भी नहीं होगी। उसके बाद सोडा ग्लिसरीन, मेरी बेटी के कान में पेन होने लग गया था तो मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। मैंने उसके कान पे एक हाथ रख के देखा तो जिसकी वजह से वो चुप हो जाती थी, तो मुझे किसी ने कहा कि सोडा ग्लिसरीन डालें, डॉक्टर ने इवन सजेस्ट की है मुझे। तो ये सोडा ग्लिसरीन, इसका 1 ड्रॉप, सिर्फ 1 ड्रॉप आपने एक दिन में 1 ड्रॉप डालना है और इंशाल्लाह आपका बेबी जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये जो 2 मेडिसिन पेनाडोल ड्रॉप्स मिलते हैं, पेनाडोल बेबीज़ के लिए, पेनाडोल और साथ में कीलपोल, ये बहुत सेफ़ हैं। इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। बच्चे को टेम्परेचर हो, कोई भी इशू हो, आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। दोनों इकट्ठे नहीं यूज़ करने, या तो कीलपोल का हाफ ड्रॉपर या फिर पेनाडोल के फ्यू ड्रॉप्स। पेनाडोल हार्डर है कीलपोल से। उसके बाद पैरापोल, ये जो पैरापोल है ये कीलपोल का ही ऑल्टरनेट है, उसका ही सब्स्टिट्यूट है। अगर आपके पास कीलपोल नहीं है तो आप पैरापोल दे सकते हो। जो सस्पेंशन वाली मेडिसिन में अगर मैं आपको दिखा रही हूँ तो इसका मतलब है कि सस्पेंशन वाली जो मेडिसिन है उस पर आपने टाइम देख लेना है, एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी है।
हर चीज़ देखने के बाद आपने बेबी को देनी है। नॉर्सालाइन, मेरी बेटी को ज़ुकाम था, उसको तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप, उसके नाक से आवाज़ भी आती थी एक, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि नॉर्सालाइन का 1 ड्रॉप आपने सुबह और 1 ड्रॉप शाम में नाक में डालना है, दोनों साइड्स पे। ज़ुकाम, नाक बंद, किसी भी तरह की कोई इशू होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। ये बिल्कुल लाइट सी मेडिसिन हैं, आपने जब बेबी ठीक हो जाए तो आपने मेडिसिन ये बिल्कुल बंद कर देनी है। और ये तो मोस्टली लोगों को अम्मियाँ भी सजेस्ट करती हैं ग्राइप वाटर, ये देने से बेबी के पेट के इश्यूज़ भी सॉल्व हो जाते हैं और बेबी हेल्दी भी रहता है। इसका भी आपने 1 ड्रॉपर दे देना है। मेरी बेटी विंटर में पैदा हुई थी, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा वो गर्म करके देती थी, थोड़ा सा। हिस्टेजिक, ये है एलर्जी के लिए। एलर्जिक जो बच्चों को छींकें आती हैं, ज़ुकाम हो जाता है, तो उनके लिए हिस्टेजिक बेस्ट है। आपने इसके 2 ड्रॉपर की मदद से। इमोक्सल, गला ख़राब खांसी में इमोक्सल जो है ये बेस्ट है। इमोक्सल एक फोर्ट होता है, वो आपने बिल्कुल नहीं देना। ये इमोक्सल जो है ये आपने बेबी को देना है। इसके ऊपर जैसे देखें लिखा हुआ है सस्पेंशन इन पाउडर फॉर्म, तो इसको मैंने बनाया है। ये अब एक्सपायर हो गया है, 14 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल करना है, उसके बाद ये जो है आपने गिरा देना है। और कोफर्व, ये सेफ़ है, ये मंगवा के रख लीजिएगा। आपको कोई सजेस्ट करे या ना करे, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। इसके पहले तो मैं एक दे रही थी इसका ड्रॉप, और इसकी जो आउटर पैकिंग है वो मेरे से पता नहीं कहाँ चली गई है। पहले मैं इसका एक ड्रॉप दे रही थी, लेकिन मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। फिर उसके बाद मैंने इसके दिए 5 ड्रॉप्स। फिर डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया तो मैंने उसको 5 ड्रॉप्स देना शुरू कर दिए। साथ में मैं एक ड्रॉप जो है इमोक्सल का देती थी और 5 ड्रॉप्स ये देती थी। मेरी बेटी माशाल्लाह बिल्कुल उसकी कफ़ ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मुझे किसी ने भी स्पॉन्सर नहीं किया, मैंने जस्ट बेबीज़ की हेल्थ को लेके जो इश्यूज़ हैं उनको सामने रखते हुए ये व्लॉग बनाया है, और इसकी कोई रीज़न नहीं है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग हम बेबी की स्किन केयर पे बनाएंगे, उसके जो बाकी इसेंशियल्स हैं उस पे बनाएंगे। आगे जाके मैं थोड़ी थोड़ी आपको और भी डिटेल्स देती रहूँगी। वैसे तो जो मम्मीज़ हैं वो बहुत हेल्प करती हैं, जो ऑलरेडी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को यकीन नहीं आता। आप लोग यूज़ करोगे जब ये मेडिसिन, ये बिल्कुल इनका माइल्ड सा इनका इफ़ेक्ट है, तो फिर आपको पता चलेगा कि नहीं वाकई में ये बेनिफिशियल हैं। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।